आज हम आप लोगों को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जब किसी चालक तार या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी परिघटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस परिभाषा का अर्थ यह हुआ कि कोई चालक तार है, उसमें विद्युत धारा या करंट डाला गया या प्रवाहित किया गया, तो उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है अथवा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। यानी कि कोई चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित की गई तो चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। उसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अथवा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने सबसे पहले प्रयोग द्वारा इस प्रभाव को देखा था। वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने सबसे पहले अपने प्रयोग द्वारा इस प्रभाव को देखा था। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ठीक से समझने के लिए पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल क्या है समझ लेते हैं। तो पहले चुंबक क्या है जान लेते हैं। तो दो तरह के चुंबक बताए गए हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक क्या है जानते हैं, यानी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पत्थर जो चुंबकीय गुण रखते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पत्थर जो चुंबकीय गुण रखते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। अथवा इसी परिभाषा को दूसरी तरह से कहें तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। यह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कैसा चुंबक होता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे लोहे की ऑक्साइड, मैग्नेटाइट का पत्थर, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक चुंबक हैं। अब कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कृत्रिम विधियों के द्वारा चुंबक बनाया जाता है। ऐसे चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यानी मानव निर्मित है तो कृत्रिम चुंबक हो गया। यानी कृत्रिम विधियों से बनाए गए चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा, कृत्रिम विधियों से बनाए गए चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ये चुंबक लोहे, कोबाल्ट, इस्पात आदि से बनाए जाते हैं। चाहे वो लोहा हो, कोबाल्ट हो, इस्पात हो, आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। ये विभिन्न आकृतियों के बनाए जाते हैं या विभिन्न आकृतियों के होते हैं। तो कौन कौन सी आकृतियों में बनाए जाते हैं, जैसे क्षण जैसे हैं तो क्षणनुमा या क्षण चुंबक हो गए, नाल जैसे हैं तो नाल चुंबक हो गए, चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास आदि होते हैं। एक बात यहीं पर बताते चलें कि कृत्रिम चुंबक जो होते हैं इनमें लोहे को आकर्षित करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जो कृत्रिम चुंबक हैं, जो मानव निर्मित चुंबक हैं, इनमें लोहे को आकर्षित करने की, अपनी तरफ खींचने की बहुत अधिक शक्ति होती है। जबकि प्राकृतिक चुंबक में शक्ति कम होती है, कम आकर्षित करते हैं। चलिए अब जल्दी से चुंबक के गुण अथवा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। तो पहला गुण है चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। मतलब चुंबक का लोहे को अपनी तरफ खींचना ही ये चुंबकत्व कहलाता है, या लोहे को अपनी तरफ खींचने का गुण ही चुंबकत्व कहलाता है। फिर अगला है चुंबक के सिरों के पास चुंबकत्व अधिक तथा चुंबक के मध्य की ओर कम होता जाता है और ठीक बीच में चुंबकत्व शून्य हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे ये चुंबक है तो इन दोनों सिरों पर चुंबकत्व अधिक होगा। ये माना है कोई चुंबक है तो इसके दो सिरे हुए, दोनों सिरों पर चुंबकत्व अधिक होगा या लोहे को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी। लेकिन जैसे अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे, बीच की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे चुंबकत्व कम होता जाएगा और बीचों बीच में जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर चुंबक क्या होगा, चुंबकत्व बिल्कुल शून्य होता है बीचों बीच में। फिर अगला गुण है चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर
और दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर होता है। मतलब यदि किसी धागे से बांधकर चुंबक को लटकाया जाए तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। एक ध्रुव दक्षिण दिशा में, दूसरा उत्तर दिशा में ठहरता है, जिन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इसीलिए इनको उत्तर वाले को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। या नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये अंग्रेजी के वर्ड हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। फिर अगला है, दो चुंबक के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब जैसे ये एक चुंबक है जिसका ये वाला सिरा N और ये वाला S है, इसका एक सिरा N और दूसरा S है, यानी साउथ और नॉर्थ है। अब दूसरे वाले में ये वाला S और ये वाला N है, तो इनके विजातीय ध्रुव N और S हुए। विजातीय ध्रुव कौन हुए? N और S विजातीय ध्रुव हैं। एक चुंबक के N वाले सिरे को दूसरे चुंबक के S वाले सिरे के पास लाते हैं। एक चुंबक के N वाले सिरे को और दूसरे वाले को जो सिरा S वाला है उसको पास पास में लाते हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पास पास खींचते हैं। लेकिन यदि सजातीय ध्रुव N और N या S और S को पास में लाया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या एक दूसरे को धक्का देते हैं, धकेलते हैं। अगला गुण है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व पैदा करता है। अर्थात जब हम किसी शक्तिशाली चुंबक के एक ध्रुव के पास नर्म लोहे की छड़ लाते हैं तो यह छड़ भी चुंबक बन जाती है। चलिए अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह स्थान होता है, वह जगह होती है जहां तक चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। तो परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि चुंबक के चारों तरफ का वह भाग, वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये जान लेते हैं। तो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल को उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल को व्यक्त करती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है। यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। इसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, यानी जो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूटी होती है, उसको प्रदर्शित करती हैं, तो उसे ही चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहा जाता है। तो जैसे कोई एक छोटी सी कंपास सुई ले लिया जाए, उस सुई को किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो कंपास सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। जैसे से कंपास सुई को चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं तो कंपास सुई की दिशा निरंतर बदलती जाती है। इसीलिए कंपास सुई के चलने का मार्ग एक वक्रीय रेखा है। यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। इसी रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक, उसके गुण और उसके क्षेत्र, तीव्रता आदि के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगले वीडियो के लिए उसकी जानकारी के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।